अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूनुस रज़ा। पंजाब यूनिवर्सिटी और क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पाकिस्तान की दो बड़ी और माया नाज यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहां पे स्टूडेंट्स को पहले दौर में 60s में 70s में बहुत अच्छे स्टूडेंट निकले। यहाँ से अब्दुल सलाम और इसके बाद हरगोबंद सिंह या फिर अदबी शख्सियात निकली, बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट निकले। मगर अब ये दो यूनिवर्सिटी मैदान जंग यानी बैटल फील्ड का एक मंज़र पेश कर रही हैं और स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेके यहाँ पे आए दिन रोज़ कोई नया झगड़ा होता है। इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट मुस्तनसर कामरान खान साहब। आज इनसे इन सवालात के जवाब जानने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। अच्छा, तो मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि ये आपको कौन से ऐसे अनासर थे, फैक्टर थे जिन्होंने आपको स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तरफ राग़िब किया और इतना राग़िब किया कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करते रहे और आज पीपल स्टूडेंट फेडरेशन के आप यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आप पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स की आवाज़ बन रहे हैं। और मैं इस सवाल का आपके इस तरह से जवाब देना चाहूँगा क्योंकि जब से मैं स्पेशली जब स्कूल से मैं कॉलेज में आता हूँ तो वहाँ पर कुछ एक्टिविज़म का मेरा सामना होता है। वो इस सेंस में होता है कि वहाँ पर हमारे कॉलेज के अंदर कुछ स्टूडेंट्स के प्रिंसिपल ने रेस्टिगेट कर दिया था और एक मसला ऐसे हुआ कि वहाँ पर कुछ लोगों के दाखिलों को रोका गया, मगर जिनकी सिफारिशें थी उनको तो उन्होंने बहाल कर दिया, उनके दाखिले भेज दिए। मगर जो मज़दूरों के, किसानों के और उनके थे कि जिनका कोई सिफारिश करने वाला नहीं था गवर्नमेंट कॉलेज फरीदिया कॉलेज में पाकपतन में, तो उन बच्चों के लिए फिर हमने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया। तो उस प्रोटेस्ट के इवज़ में मुझे वहाँ से रेस्टिगेट किया गया और फिर वो मेरा वो सफ़र था स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तरफ। और फिर मैंने उसको पढ़ा, सीखा, समझा और वो जो सफ़र है आज मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में इस ओहदे तक, या वो सफ़र जो है वो मुझे यहाँ तक लेकर आया। बतौर स्टूडेंट आप यहाँ पे, बतौर स्टूडेंट पॉलिटिकल लीडर आप यहाँ पे ऐसे क्या मकासद रखते हैं कि जो आप अचीव करें और एज अ प्रेसिडेंट आप यहाँ पे अपनी एक लेगेसी छोड़ के जाएं? हाँ, ये आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि जैसे ही मैं प्रेसिडेंट अनाउंस हुआ हूँ तंजीम की तरफ से, तो उसमें दो चीज़ों को हमने पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए स्पेसिफ़िकली टारगेट किया है, जिसमें एक तो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं कि इस यूनिवर्सिटी में राउंड अबाउट 50 to 60 स्टूडेंट है डिसेबल्स। मगर हम जब उन्हें देखते हैं कि वो किस किस्म की कसमपुर्सी का यहाँ पर शिकार होते हैं कि अभी भी आप देख लें, आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे कि जो स्पेशली यहाँ पर कुछ फ़ीमेल स्टूडेंट डिसेबल हैं, उनके पास वो मैनुअल व्हील चेयर होती है कि वो बेचारी अंडरपास से आना जाना उनके लिए बड़ा मसला होता है। और इसी तरह यूनिवर्सिटी के अंदर उनके लिए खेलने कूदने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है। ये वो मसले हैं जिस पर PSF जो है इंशाल्लाह ये काम करना चाह रही है कि इनको मसलों को हल कराए। और दूसरा बड़ा जो सबसे बड़ा मसला है यूनिवर्सिटी के अंदर वो हॉस्टलों का मसला है कि PSF ये समझती है कि इस वक्त जो 1980 में हॉस्टल्स बने थे और उसकी जो कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है कि जिसकी वजह से वो आज यूनिवर्सिटी के जो तकरीबन 40,000 प्लस स्टूडेंट हैं उनको वो मेंटेन कर सके, उनको मैनेज कर सके। तो ये वो बुनियादी दो मसले हैं जिस पर एज ए PSF इंशाल्लाह हम काम करेंगे और ख्वाहिश और कोशिश है इसके लिए कि हम वो लेगेसी वो छोड़ कर जाएँ कि लोग कहें कि वाकई और इशू बेस्ड पॉलिटिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। और हमारा ये ख्वाहिश है एज ए PSF कि हम वो जो रवायती यहाँ पर डंडे सोटे वाली सियासत है, नफ़रत वाली सियासत है, उसको ख़त्म करें, बल्कि इश्यूज़ बेस्ड पॉलिटिक्स लेकर आएँ। लोग यहाँ पर इंटेलेक्चुअल डिबेट्स करें, स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी स्किल्स पर काम करें, उनको इम्प्रूव करें, ना कि यहाँ पर आकर हम अपनी जो है अपनी सलाहियतें हैं उन्हें को ज़ाया करें, अपने टाइम को वेस्ट करें और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर हम काम करें। रियासत ने आपने अभी बात की है कि डंडे सोटे की पॉलिटिक्स हम नहीं करेंगे, हम खून रेजी वाली पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। तो रियासत ने इसी मुद्दा को एक बहुत बड़ा इशू बना के अपने लिए और अवाम पाकिस्तान के लिए पेश किया और स्टूडेंट्स के माइंड्स को डीपोलिटिसाइज करना शुरू कर दिया। और ज़िया के दौर में इस पे बहुत ज़्यादा काम किया गया और एक ख़ास किस्म की पॉलिटिकल विंग को तो सपोर्ट किया गया, मगर एज अ होल स्टूडेंट्स को डीपोलिटिसाइज किया गया। तो आप दोबारा उनको पॉलिटिक्स में लाने के लिए, पॉलिटिकल सर्कल में लाने के लिए, इस मतदार का हिस्सा बनाने के लिए क्या काम करेंगे, क्या हिकमत अमली है आपके पास? हाँ, देखिए, जिस तरह आपने ख़ुद ही ज़िया-उल हक़ की उस एंटी स्टूडेंट पॉलिटिक्स या उन पॉलिसियों को जो बेसिकली एंटी डेमोक्रेट था, वो एक डिक्टेटर था
और वो डिक्टेटर इसीलिए स्टूडेंट्स की आवाज़ को बंद करना चाहता था ताकि स्टूडेंट्स जमहूरी अपने हकूक़ को और उस एक्सरसाइज को यहाँ पर ना कर सकें, ताकि जिसकी वजह से सोसाइटी में जाकर रेजिस्टेंस पैदा हो। यही वो स्टूडेंट थे जो ज़िया-उल हक से पहले यूनिवर्सिटियों के अंदर आप माहौल को उठाकर देख लें, बड़ा पीसफुल होता था कि स्टूडेंट यूनियन वो इंस्टीट्यूशन था जो इस यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम इकाइयों को जोड़ के रखता था। मगर आज क्या हुआ है कि वो पोलराइजेशन जो है, जिसकी बुनियाद पर आप जहाँ पर लिसानियत की बुनियाद पर, कभी फ़िरके की बुनियाद पर, किसी ग्रोह की बुनियाद पर, कभी इलाके की बुनियाद पर यहाँ पर तंजीमें हैं, तो इसका जो बुनियादी तौर पर नुकसान हो रहा है कि वो सोसाइटी का फैब्रिक जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। हम ये समझते हैं, पीएसएफ ये समझती है कि अल्टीमेटली इन तमाम इश्यूज़ का जो सलूशन है वो स्टूडेंट यूनियन है, और ये हमारा 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये हमारा डेमोक्रेटिक और बेसिक ह्यूमन राइट है, और इसको स्टेट जो है वो वायलेट कर रही है। हम रियासत पाकिस्तान से और इदारों से, स्पेशली जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, उनसे हम ये मुतालबा करते हैं कि स्टूडेंट यूनियन को फिलफौर बहाल किया जाए, ताकि जो इस वक्त आपको तशद्दुद और सारी जो एक क्योस नज़र आ रहा है यूनिवर्सिटियों के अंदर, जिसकी तरफ आपने पहले अपने इंट्रो में बताया है कि क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में एक वाक़या पेश आया है, पंजाब यूनिवर्सिटी में एक वाक़या पेश आया है, तो इसकी बुनियादी वजह स्टूडेंट यूनियन का ना होना है। अब वो लोगों के अंदर वो तशद्दुद, वो नफ़रत, वो लिसानियत की बुनियाद पर, कौमियत की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर, फ़िरके की बुनियाद पर, वो आइडियालॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं हो रही। जब आइडियोलॉजिकल बुनियादों पर पॉलिटिक्स होगी तो डेफिनेटली ये तशद्दुद भी ख़त्म होगा, और ये जो आपको यूनिवर्सिटियों के अंदर अफरा तफरी नज़र आई ये भी ख़त्म होगा, और इसका सलूशन जो है वो स्टूडेंट यूनियन है। और ये जो कुछ हो रहा है और इसकी बुनियादी ज़िम्मेदार रियासत और रियासती इदारे हैं, और जिनकी पॉलिसियों की वजह से आज स्टूडेंट्स जो हैं इनके ख़िलाफ़ खड़े होने के बजाय, इंतज़ामी के ख़िलाफ़ खड़े होने के बजाय एक दूसरे के खिलाफ गुत्थम गुत्ता है, और कहीं ना कहीं इन सारी लड़ाइयों के पीछे आपको इंतज़ामी और रियासत नज़र आएगी, वो इनके पीछे खड़ी हुई नज़र आएगी। यानी आपके मुताबिक आप अपने आइडियोलॉजिकल बेसिस को दोबारा स्टूडेंट सर्कल में और स्टडी सर्कल के थ्रू इसे आप उनके माइंड में लेके जाएंगे और उन्हें इस पॉलिटिकल सफ़ेयर का हिस्सा बनाएंगे। अच्छा, तो सियासी तलबा तंजीमों को जो मसाइल दरपेश हैं, उनमें से अगर चंद एक मसाइल आप हमें बता सकें जो कि माजी में तो हमें बहुत ही ज़्यादा हद तक नज़र आया ना, रियासत हर सूरत, और 1993 में इवन के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बैन कर दिया था, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है। अच्छा, तो अब उन्हीं तलबा तंजीमों का ऐसे कौन से मसाइल हैं जो कि आप समझते हैं फिलफौर हल होने चाहिए? हाँ, ये जो इस वक्त आप अगर पाकिस्तान की जो तकरीबन 60% आबादी बनती है यूथ की, और वो सारे के सारे मोस्टली बेरोज़गार हैं। आज बेरोज़गारी बहुत बड़ी वजह है, और उस बेरोज़गारी में एक जो पीछे आपको बड़ी चीज़ नज़र आएगी थियोरेटिकली कि वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आज इदारों में नहीं रही। ख़ास तौर पर जो पब्लिक इंस्टीट्यूट हैं उनको तबाह किया गया है एक प्री प्लान तरीके के साथ, ताकि जो प्राइवेटाइजेशन है एजुकेशन की उसको प्रमोट किया जा सके। और इसके पीछे आपको बड़े बड़े माफियाज मिलेंगे कि किस तरह से इस यूनिवर्सिटी के अंदर आने वाले, पंजाब यूनिवर्सिटी में मोस्टली छोटे इलाकों से मज़दूरों के बच्चे, किसानों के बच्चे, यहाँ पर जागीरदारों के, सरमायादारों के बच्चे नहीं आते। उनके लिए लम्स जैसी यूनिवर्सिटियाँ हैं, और वो तो लम्स में जाना भी गवारा नहीं करते, जो इलीट क्लास, और उनके लिए बीकन हाउस है और बहुत सारे इदारे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी हमारे लिए है जो आम वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, और इसको तबाह करने का मकसद है ताकि प्राइवेट यूनिवर्सिटियां बने, प्राइवेट बिजनेस जो है इनका डेवलप हो। और यही वो चीज़ें हैं, हम ये समझते हैं कि इन मसलों की वजह से आज स्टूडेंट जो है उसकी एजुकेशन भी तबाह है, उसका फ्यूचर भी तबाह है, उसका कैरियर है। और आप किसी स्टूडेंट को उठाकर देख लें कि वो दौलशा के चूहे बन चुके हैं। अब किसी भी सियासी मसले पर, समाजी मसले पर, हिस्ट्री के मसले पर आप उनसे सवाल करने में, बात करने को तैयार नहीं है तैयार। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो बहसे मुबहसे जो स्टूडेंट यूनियन के वक्त होते थे वो आज नहीं हो रहे। आज कुछ और डिस्कस हो रहा है। आज हमारी लड़ाइयाँ कुर्सियों पर हैं। आज हमारी लड़ाइयाँ इसलिए हैं कि तुम ऊंची आवाज़ में क्यों बात कर रहे। वो जमहूरी जो रवैये पनपने थे वो ख़त्म हो गए। आज हर बंदा अपने अंदर एक बदमाश बनने की कोशिश कर रहा होता है और उन चीज़ों को आइडियलाइज़ कर रहा होता है जो हमें बेसिकली सोसाइटी से ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप तलबा तंजीमें, आप पढ़े लिखे लोग हैं, तकरीबन हर बंदा यहाँ पे जब भी यूनिवर्सिटी में आ रहा है तो वो इंटर की एजुकेशन हासिल कर चुका होता है, चाहे वो डिप्लोमा की एजुकेशन हासिल करके आए या फिर इंटरमीडिएट FA FSC करके आए। एक पढ़ा लिखा बाशऊर इंसान होता है। यहाँ पे आके जब वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को ज्वाइन करता है, वो फिर ला कानूनियन
लाकानूनियत की तरफ बढ़ते हैं, एक दूसरे का सर फाड़ते हैं। कोई किसी की टांग तोड़ रहा है तो दूसरा उसका सर फाड़ रहा है, या गोली चला रहा है, कत्ल कर रहा है। कत्लो गारत क्यों इस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कब आई और क्यों आई? हाँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जो आपको वायलेंस नज़र आ रहा है, ये बेसिकली वो ज़िया की पॉलिसियाँ और ज़िया की बाक़ियात हैं जो यूनिवर्सिटियों के अंदर क्लाशनकोव कल्चर को लेकर आए। वो 40 साल का पुराना कल्चर यूनिवर्सिटियों को आपने क्लाशनकोव कल्चर से इंट्रोड्यूस करवाया, रियासत ने खुद। अब प्री प्लान तरीके से जब ये कल्चर बनाया गया यूनिवर्सिटियों के अंदर, अपने मुखालफिन को मारना है, रियासत आपके पीछे खड़ी है, इदारे आपके पीछे खड़े हैं, यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया आपके पीछे खड़ी होती है, आप मारें पीटें, क्यों? ताकि कभी भी स्टूडेंट एक्चुअल इश्यूज़ के ऊपर इकट्ठा ना कर हो सके। इस यूनिवर्सिटी के 40,000 स्टूडेंट हैं, उस 40,000 स्टूडेंट में से आपको 90% जो है ए पोलिटिकल स्टूडेंट मिलेगा, और बाकी जो 10% मिलते हैं वो आपको सारी तंजीमों में कुल मिलाकर वो 10% आपको मिलेंगे। और उनकी पॉलिसियाँ सिर्फ यही होती हैं कि हम छोटे छोटे मसलों पर खड़े हों, कभी भी कलेक्टिव एफर्ट ना कर सकें। और इनको डिवीज़न कराने के लिए हमारा इस पर जो है ना बिलीव है कि थियोरेटिकल हमारे पास ऐसा मालूमात हैं जिसकी बुनियाद पर हम कह रहे होते हैं कि जो सब कुछ हो रहा होता है, जो आपको फसाद नज़र आता है, ये बेसिकली उन 90% स्टूडेंट्स को खामोश रखने के लिए, उनको ए पोलिटिकल करने के लिए, उनको डराने के लिए, उनको खौफजदा रखने के लिए। वो कभी भी आकर यूनिवर्सिटी से डिमांड ना करें, वो कभी भी इस यूनिवर्सिटी के बजट पर आकर सवाल ना करें, वो अपने इश्यूज़ पर आकर सवाल ना करें, हॉस्टल के इश्यूज़ पर आकर सवाल ना करें। कभी वो ये ना सवाल करें कि यहाँ पर पढ़ाने वाले जो हमारे प्रोफेसर साहबान हैं वो हमें क्या पढ़ा रहे हैं, किस किस्म का पढ़ा रहे हैं, और यहाँ की जो अंदरूनी इंतज़ामी सियासत है वो किस तरह से यूनिवर्सिटी के वसाइल को जो है ना वो नोच रही है। तो वो बुनियादी तौर पर इसके पीछे वो मादी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर ये सब कुछ। और ये मैं इसको बरमला अपनी स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से ये समझता हूँ कि हम मिस यूज़ हो रहे हैं इनके हाथों से, क्योंकि जो हम एक ही तबके के लोग होते हैं, हमारा एक ही बैकग्राउंड होता है, छोटी छोटी बुनियादों पर, छोटी छोटी चीज़ों पर हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते हैं, और इसके बेनिफिशरी कोई और हैं। इन सारी लड़ाइयों झगड़े के बेनिफिशरी कभी भी ये स्टूडेंट तंजीमें नहीं है, और इन्हें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, ये सिर्फ लॉस कर रही हैं, और इसके बेनिफिशरी कुछ और लोग हैं जिन्हें इन स्टूडेंट तंजीमों को जानने की ज़रूरत है, और हम सबको ये सोसाइटी को भी जानने की ज़रूरत है।